गाइस बेबी आने के बाद लाइफ इतनी चेंज हो जाती है और ऑनेस्टली आपको 1% भी इंटरेस्ट ही नहीं आता है पुरानी लाइफ याद करने में। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरी पुरानी अच्छी लाइफ पे याद करने में, बिकॉज शी इज़ एवरीथिंग टू मी नाउ। दैट इज़ एक्चुअली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। और इस देखो, अभी मुझे बहुत खिलौने बिखरे हुए दिख रहे हैं, बट सच बताऊं तो वन डे आई विल मिस। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, रात में जब लाइट बंद होने पर मान लो पानी पीने जाओ, वॉशरूम जाओ, कुछ यहाँ पे रूम में करने आओ, ड्राइंग रूम में अपने बेडरूम से, तो पैरों के नीचे टॉयज आते हैं और मेरी तो हंसी छूट जाती है। एक बार के लिए लगता है कि अरे टच हो गया, बच जाएगा, बच्ची उठ जाएगी, बट फिर ऐसा लगता है कि यार कल ही मैंने ऐसा पोस्ट देखा कि वन डे ऑब्वियसली जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आपको बिस्तर में कारें, बॉल्स और बिस्तर में छोटे छोटे उसके टॉयज़ नहीं मिलेंगे। बट आई गेस आई एम सो थैंकफुल टू दिस फेज राइट नाउ। आप विश्वास नहीं मानोगे, आई हैव ऑलवेज बीन एन एकेडमिक टॉपर इन माई लाइफ, बी इट्स पूरा स्कूलिंग, ग्रेजुएशन, देन माई पोस्ट ग्रेजुएशन। बट you won't believe this is the happiest phase of my life, जहाँ पे I am not earning anything, जहाँ पे I am not meeting people, because one person gives me so much happiness। ऐसा कैसे हो सकता है आपके देखो, सारी मदर्स को तो ये फील हो ही जाता है कि जब हमारे पेट के अंदर से कोई बच्चा बनकर आया है तो कितनी स्पेशल फीलिंग होती है ना। बट ये आप इमेजिन कर सकते हो कि पहले मेरी लाइफ में सब कुछ होने के बाद भी आज आप विश्वास मानो, मैं घर में रहकर जो खुशी मिल रही है उसका कोई मैच नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है। Oh my god, I'm so emotional, feeling all of this right now. एंड ये देखो, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है अपनी कंघी कराने में। मुझे ऐसा लगता है मेरी वजह से मेरी डॉटर के बाल करली ज़्यादा हो गए हैं। इतने करली थे ये आ जाके गिर टेडी के ऊपर कहीं भी लेट जाती है। जब इसको नींद आने लगती है ना तो ये फ्लोर पे लेट जाएगी। अभी तो थैंकफुली टेडी मिल गया तो टेडी के ऊपर लेट गई, वरना ज़मीन पे भी लेट जाती है। तब अच्छा हमें पता चल जाता है कि अब इसे नींद आ रही है तो अब हमें जल्दी जल्दी करना चाहिए सुलाने का। एनीवे, तो आई वाज सेइंग कि इतनी स्पेशल फीलिंग होती है कि प्रेगनेंसी में तो हर मदर को रियलाइज़ हो ही जाता है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। बट आज अगर मैं आपको अपनी प्रेगनेंसी जर्नी बताऊं तो आई थिंक हर इंसान को बिलीव हो जाएगा कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। गाइस 6 महीने की मस्त प्रेगनेंसी के बाद, मस्त तो क्या, बहुत, मैं तो 5 मिनट से ज़्यादा चल नहीं पाती थी, मुझे थकावट बहुत हो जाती थी बिकॉज शायद आयरन लेवल्स बहुत लो थे। बट एनीवे, फिर हम इंडिया चले गए थे 6 महीने अब्रॉड रहने के बाद फॉर माई डिलीवरी। गाइस जाते लैंड करने के बाद 10 दिन 15 दिन में हमें पता चलता है कि मुझे कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई है, जो शायद मैंने हैवी वेट लिफ्ट कर लिया था। दैट इज़ द ओनली थिंग जो मैंने डिफरेंट करी थी इंडिया पहुंच के, कुछ हैवी वेट लिफ्टिंग कुछ उठा लिया था। तो गाइस 3 महीने में बेड रेस्ट पे थी। मतलब प्रेगनेंसी के 9 महीने में से जिन 3 महीने आपको सबसे ज़्यादा एक्टिव रहने के लिए बोला जाता है उन्हीं पे मैं बिस्तर पे थी यार। और 2.5 महीने में तो मेरे को बोला ही था कि रेस्ट करना ही है। और 15, ये गाइस मैं वो पीरियड की बात कर रही हूँ 6 महीने बाद, मैं थर्ड ट्राइमेस्टर की बात कर रही हूँ। थर्ड ट्राइमेस्टर में 2.5 महीने बेड रेस्ट पे रहने के बाद मुझे लास्ट के 15 दिन में बोला गया कि अब आप उठ के चलो, खूब चलो। सोचा भी यही कि अब तो खूब चलेंगे, पूरे 3 महीने की कसर पूरी कर देंगे। बट कैन यू बिलीव गाइस, 2.5 महीने आप लेटने की पोजीशन में रहोगे, खाना भी लेट के खाओगे, टॉयलेट भी बेड पे लेट के करोगे, तो आपको पता है आप फिर नहीं उठ सकते 5 10 15 दिन में। मैं 15 दिन में चाह कर भी खड़ी नहीं हो सकती थी। उन 15 लास्ट के मेरी डिलीवरी डेट से 15 दिन पहले देखा जाए तो आइडियली मैं सिर्फ 4 दिन पहले खड़ी हुई हूँ। बाकी 10 12 दिन तो मैं कोशिश कर रही थी खड़े होने की, क्योंकि मुझे लेटने की इतनी आदत पड़ गई थी। 2.5 महीने आप लेटोगे तो मुझे बैठ के थकावट होती थी, मुझे खड़े होके थकावट होती थी। मुझे ऐसा लगता था नहीं 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 नहीं, अब मुझे लेटना है, अदरवाइज़ मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, और लेट के शांति मिलती थी। इस टाइम पीरियड के बाद क्या आप उम्मीद कर सकते हो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी? बट आई एम सो थैंकफुल टू गॉड,
मैं अपनी डॉक्टर के पास जाकर सबसे पहले यही बोलती थी, डिलीवरी से पहले जो चेकअप्स होते थे, किसी तरह टैक्सी में लेट लेट के पहुंचती थी उसके पास, बोलती थी कि मैम मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है, प्लीज़ कैसे भी नॉर्मल डिलीवरी करवा दो। तो वो बोलती थी यार जोर तो आपने लगाना है तो खूब अच्छा खासा खाओ। अच्छा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हम कोई सेलिब्रिटीज़ तो है नहीं, तो हमारी डाइट्स भी कोई बहुत ज़्यादा तो ऐसा एकदम प्रोटीन ओरिएंटेड ऐसी तो होती नहीं है। तो लास्ट 3 महीने जो मैं बेड रेस्ट पे थी, मेरी मम्मी मुझे जो देती थी मैं खाती थी। और मैं अब्रॉड से आई थी तो माँ थोड़ा प्यार भी लुटा रही थी, तो तली वाली चीज़ें भी खिलाते थे, तो मैंने तला हुआ भी खाया यार। मैंने ऑलमोस्ट लास्ट के 2 महीने तो खूब ब्रेड पकौड़े दोपहर में लंच किया है। उसके बाद जब मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई, मेरी तो आंखों में आंसू भर आए कि भगवान ने इतना साथ दिया, भगवान हर प्रेग्नेंट लेडी का इतना साथ दे। बट आप मुझे नज़र मत लगाना, क्योंकि मैं खुद को खुद की नज़र लगा चुकी हूँ। उसके बाद जो मैंने अपने आप को नज़र लगाई कि आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। हाँ, मेरी तो बॉडी ने बहुत कर दिखाया, ये कर दिखाया, वो कर दिखाया। लड़कियाँ एक्सरसाइज करती हैं, उनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, मेरी लेट लेट के हो गई। बट गाइस, ऐसी नज़र लगाई मैंने अपने आप को, मुझे डिलीवरी के 1-2 महीने बाद पाइल्स हो गई। पूरी दुनिया की लड़कियों को प्रेगनेंसी में होती है, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी मूवमेंट नहीं होती तो प्रॉब्लम होती है मोशन एंड बाउल मूवमेंट में। तो मुझे डिलीवरी के बाद अभी तक एग्जिस्ट करती है। ओके, जोक्स अपार्ट, वन थिंग वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, वो बात ये है कि जो मैं बेड रेस्ट पे टाइम पीरियड बिताया है मैंने, कोई वीडियो सर्च क्या होता है ऐसी कंडीशन में, मेरी क्या कंडीशन है, बिल्कुल सर्च नहीं किया। मुझे पता भी नहीं मेरे को था क्या प्रॉब्लम, मैंने डिटेल में पढ़नी भी ज़रूरी नहीं समझी, क्योंकि मैं सिर्फ भगवान का ध्यान करती रहती थी। मैं सिर्फ 2.5-3 महीने अगर मैंने कुछ किया है तो वो मंत्र जाप, भगवान को याद, बिस्तर पे लेटे हुए भी आई वॉज फीलिंग कि हाउ ग्रेटफुल आई एम टू गॉड कि मेरा बच्चा सेफ है। अब जैसे 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, अच्छा अब बच्चा आ जाए और अच्छा होगा, थोड़ा और पेट में रुक जाए और अच्छा होगा। भगवान आज का दिन कटवा दो, कल डिलीवरी हो जाए, भगवान आज का दिन कटवा दो कल, क्योंकि पॉइंट ये था कि मुझे थोड़ी जल्दी लेबर फील होने लग गया था बिकॉज ऑफ हैवी वेट लिफ्टिंग। बट अगर आपका डायलेशन नहीं हुआ है, बट अगर आपका बच्चा रेडी नहीं है बाहर आने को, तो आप कैसे, मतलब आप क्या करोगे उस पेन का, ये प्रॉब्लम थी। बट भगवान को याद जितना करो उतना कम है। प्रेगनेंसी में हर लड़की को ये फ़ील हो जाता है, और जैसे जैसे डिलीवरी डेट भी आती है ना पास में, मुझे ऐसा लगता है, मैंने ऐसा देखा है, हर लड़की को भगवान पे विश्वास या यूनिवर्स में एक फ़ोर्स होती है उस पर विश्वास थोड़ा बढ़ जाता है। बट अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, उस फीलिंग को कभी जाने मत देना। डिलीवरी के बाद भी, बच्चा होने के बाद भी इस फीलिंग को कभी मत जाने देना कि किसी ने आपका कितना साथ दिया था। मैं इंसान की बात नहीं कर रही, ऊपर वाले ने आपका कितना साथ दिया था डिलीवरी के टाइम पे। तो उस फीलिंग को कभी जाने नहीं देना, हमेशा अपने अंदर रखना है। मैं आज भी वो मोमेंट याद करती हूँ कि डिलीवरी के वक्त कितनी ताकत दी भगवान ने, डिलीवरी के वक्त कितना संभाला भगवान ने। आप विश्वास नहीं मानोगे, सब चीज़ इतने केओस होते हैं, बट he makes everything fall into place, and how miraculous is this कि कोई आपके पेट के अंदर से आ रहा है एंड भगवान उसको सेफली बाहर लाने के लिए कितनी प्रिपरेशन करते हैं, वो करते हैं, आप नहीं करते। आपको ऐसा लगता है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो पहले से सब प्रिपेयर करके रखा था, आपने कुछ प्रिपेयर नहीं करा था। क्योंकि डिलीवरी एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे चीज़ें हाथ से जाने में कोई बहुत देर नहीं लगती, कुछ सेकंड की बात होती है, सब चीज़ आपके हाथ से स्लिप हो सकती है। बट ही held it together, he is the one who holds it together। भगवान के रूप में मुझे डॉक्टर मिली थी, और भगवान के रूप में हर इंसान को डॉक्टर मिलता है। तो मैं अगर शुक्रगुजार हूँ तो भगवान के रूप में मिली उस डॉक्टर का। मेरी तो डॉक्टर डिलीवरी पे पहुँची भी तब थी जब मेरा 8-9 सेंटीमीटर डायलेशन हो चुका था आउट ऑफ 10। तो विच इज़ वेरी, और आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरी डॉक्टर नहीं आई थी, मेरे
पेट से बेबी ऑलमोस्ट निकलने वाला था, 1 सेंटीमीटर डायलेशन बचा था और मेरे डॉक्टर नहीं पहुंची थी। बट मंजाले मैंने इस चीज़ की टेंशन ली हो, मैं नर्स को भगवान मान के उन पे विश्वास कर रही थी। इस बात पे विश्वास करो कि भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद ज़रूर करेगा। जैसे ही मेरी डॉक्टर आई तो मुझे भगवान के चमत्कार पे और विश्वास हुआ कि अरे क्या टाइम पे डॉक्टर ने एंट्री मारी है, डॉक्टर आ गई तो इसका मतलब भगवान साथ है। मतलब इतनी बुरी दुर्दशा मैंने कभी किसी मदर की होती देखी नहीं। जैसे जैसे इंसान के दिमाग में ख्याल आते हैं, दिस इज़ फॉर ऑल द गर्ल्स, प्लीज़ स्टे पॉजिटिव, प्लीज़ स्टे पॉजिटिव। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर उस टाइम पे कोई नहीं शो अप कर पाया तो अरे कोई शो अप नहीं भी करे, गॉड विल बी देयर टू शो अप। आपने देखा नहीं एग्जाम्पल्स कि कैसे कैसे कहीं पे भी डिलीवरी हो जाती है और कोई भी अनजान लोग अगर हेल्प करते हैं तो इफ़ यू हैव यू नो मीन्स, आपके हस्बैंड साथ हैं, आपकी फैमिली साथ है, आपको पहुंचा सकती है हॉस्पिटल, जस्ट लीव उस भरोसे पे कि इतना भगवान ने अगर आपको मीन्स दिए हैं, इतने सहारे दिए हैं, तो आपको एक्चुअली टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये ह्यूमन माइंड है जो बहुत गंदे तरीके से चलता है। ऐसी सिचुएशंस में बिल्कुल नेगेटिव इमेजिन करने पे ध्यान चला जाता है और नेगेटिव होने के चांसेस तभी होते हैं जब आपका दिमाग चल ही नेगेटिव रहा हो। टू ऑल द गर्ल्स ड्यू राइट नाउ, आप जो अच्छा आपकी लाइफ में आज तक हुआ है सिर्फ और सिर्फ वो सोचते जाना, याद करते जाना, आप जिस पे विश्वास करते हो वो चीज़ बोलते जाना। मैं नॉन स्टॉप अपने भगवान को याद कर रही थी। आई एम नेवर एवर अशेम्ड टू से ओम नमः शिवाय एंड जय माता दी इन फ्रंट ऑफ एनी वन। मैं मेरे स्टिचेस जब बाद में चल रहे थे तो मैं नॉन स्टॉप ओम नमः शिवाय जय माता दी बोली जा रही थी एंड द डॉक्टर्स वर सेइंग ओ ओहो आप भगवान को मानते हो, आप इस भगवान को मानते हो, उन कुछ मत सुनो, जो आपको ऊपर वाले को मानते हो उसको मानते रहो। क्योंकि अल्टीमेटली जिसने इस दुनिया में आना है उसको लाने में भगवान आपका साथ देगा, तभी भगवान ने उसको आपके पेट के अंदर डाला है। किसी इंसान पे उस टाइम डिपेंडेंसी ना दिखाकर भगवान पर दिखाना।